मेरे पेरेंट्स काफ़ी अरसे से मेरे लिए एक रेंट पर घर ढूंढ रहे थे, पर कोई अच्छा घर मिल ही नहीं रहा था। और आखिरकार बहुत ढूंढने के बाद अब एक अच्छा घर मिला जो मेरे स्कूल से भी काफ़ी करीब था। वह घर तो बहुत अच्छा था, पर उसके बारे में एक चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो ये थी कि उस घर के बिल्कुल पीछे एक अबैंडन्ड हाउस था। वैसे तो मैं बहुत निडर हूँ और बच्चों की तरह मैं जल्दी डरती नहीं, लेकिन वो घर मुझे कुछ अजीब लगा, बहुत ही मिस्टीरियस सा। और जो कि मेरा कमरा घर के पिछले हिस्से में था, इसलिए मेरे कमरे की खिड़की से उसी अबैंडन्ड हाउस का व्यू नज़र आता था। मॉम डैड को कोई और घर नहीं मिला। मुझे ये घर बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे रूम की खिड़की से उसी मनहूस अबैंडन्ड हाउस का व्यू नज़र आ रहा है। मुझे इस घर में बिल्कुल नहीं रहना। एनी, तुम्हें पता है ना कितनी मुश्किल से ये घर हमें मिला है। तो फिर आप मेरा कमरा चेंज करवाएं। मुझे वो रूम बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं वहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगी। एनी, ज़्यादा नखरे मत करो। इन फिजूल चीज़ों के बजाय अपना कमरा सेट करो, मेरी हेल्प करवाओ। कितना सारा काम रहता है शिफ्टिंग का। चलो मेरे साथ मेरी हेल्प करवाओ। शाबाश। चाहे मैं जो भी कर लूँ, मुझे मास्टर बेडरूम तो नहीं मिलने वाला था। खैर, थोड़े दिनों के बाद मुझे उस कमरे की आदत हो गई और आहिस्ता आहिस्ता मेरा डर भी निकल गया। लेकिन एक रात मेरे साथ अजीब वाक़या आया। हर रोज़ की तरह रात 9 बजे जब मैं सोने की तैयारी कर रही थी, तो मुझे उसी अबैंडन्ड हाउस के ऊपर वाली खिड़की पे ऐसा लगा जैसे कोई खड़ा हो। ये देख के मैं बहुत ज़्यादा चौंक गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा वहम है और मैं खुद को समझाती रही कि वहाँ कोई नहीं है, बट क्लियरली वहाँ कोई था। मैंने देखा था। मॉम, मॉम, दरवाज़ा खोलें। मॉम, वहाँ देखिए, मेरे रूम की खिड़की से उस अबैंडन्ड हाउस में कोई देख रहा है। चलिए मेरे साथ। कहाँ है एनी? कोई भी तो नहीं है। रात में वैसे ही नॉर्मल चीज़ें भी हमें एबनॉर्मल नज़र आती हैं। अब चलो सो जाओ, कुछ भी नहीं है वहाँ। बट मॉम, आई स्वेयर वहाँ कोई था। इसलिए कहती हूँ मैं तुम्हें, इतनी हॉरर मूवीज़ मत देखा करो, इसलिए तुम्हें ऐसे ख्याल आ रहे हैं। चलो अब सो जाओ। अगली रात फिर जब मैं दोबारा सोने जाने लगी, तो फिर दोबारा मुझे उसी अबैंडन्ड हाउस के ऊपर वाले कमरे में खिड़की से कोई दिखा। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, मॉम, मॉम, इधर आइए। मैंने कहा था ना वहाँ कोई है। ओह एनी, कहाँ पर? कहाँ गया? मॉम, मैं सच कह रही हूँ, अभी वहाँ पर कोई था। पता है एनी अभी क्या टाइम हो रहा है? और तुमने इस वक्त शोर मचाना शुरू कर दिया है। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा अभी सो रहे हैं। आई स्वेयर मॉम, वहाँ कोई था। अरे जब वहाँ कोई रहता ही नहीं तो कैसे कोई दिखेगा वहाँ? वो घर अबैंडन्ड है। आई स्वेयर मॉम, वही तो मैं सोच रही हूँ। वहाँ पर जब कोई नहीं रहता तो फिर कौन है जो मुझे ऊपर वाली खिड़की में रोज़ नज़र आता है? देखो एनी, हेलोवीन का टाइम है। हो सकता है मोहल्ले के बच्चों में से कोई तुम्हें प्रैंक कर रहा होगा। अरे हाँ, उफ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। समवन इज़ प्लेइंग ट्रिक ऑन मी। चलो अब सो जाओ। शाबाश। अब तो मैंने ठान लिया था कि जो कोई भी मेरे साथ ये प्रैंक कर रहा है, कल तो मैं उसे पकड़ कर रहूँगी। होगा कोई मोहल्ले का बच्चा और फिर कल मैं उसे बताऊँगी। बस मुझे पता चल जाए कि ये है कौन और उसके पेरेंट्स से शिकायत लगाऊंगी। अगली रात बिल्कुल उसी वक्त 9 बजे मैं निकल पड़ी उसी अबैंडन्ड हाउस की तरफ पता लगाने कि आखिर ये बच्चा है कौन। मैंने ठान ली कि आज तो इस घर के अंदर जाके देखूंगी कि इस घर के अंदर है कौन। घर के अंदर घुसते ही काफ़ी अंधेरा था, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और मैंने सोच लिया था कि आज तो मैं पता लगा कर रहूँगी। लेकिन घर के अंदर आते ही
बहुत डर लगने लगा था और मैंने सोचा अब ऊपर वाले कमरे की तरफ जाकर देखें। मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि जो कोई भी मेरे साथ ये प्रैंक कर रहा है वो इसी कमरे में छुपा होगा, लेकिन कमरे में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे वो कौन है मेरे कमरे में, बिल्कुल मेरी तरह। मॉम, मॉम, मैं यहाँ हूँ। मॉम, इधर देखिए, मैं यहाँ हूँ। सब देखते ही मैं भागते भागते नीचे गई और दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, मगर दरवाज़ा किसी सूरत से खुल नहीं रहा था। मैंने फिर भी बहुत कोशिश की कि दरवाज़ा किसी तरह खुल जाए। हालांकि मैं दरवाज़ा खुला छोड़ कर गई थी, लेकिन फिर भी ये दरवाज़ा ऐसा लॉक हो गया था मानो जैसे दरवाज़ा किसी ने बाहर से लॉक कर दिया हो। मॉम, डैड, कोई मेरी हेल्प करो। मॉम, डैड, ओ गॉड, कोई मेरी हेल्प करो। गॉड, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। गॉड, मेरी हेल्प करो। मैं ये कहाँ फंस गई हूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे निकालो यहाँ से। मेरी मॉम, मेरी डैड, वो कौन है जो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा है और मेरे कमरे में मेरी जगह पर। ओह गॉड। सो हेलो एवरीवन, आई होप आज की स्पेशल स्टोरी आप सबको पसंद आई होगी। तो स्टोरी में हमें ये दिखाया गया है कि जो कोई भी एविल स्पिरिट उस अबैंडन्ड हाउस में ट्रैप था, वो एनी की जगह एनी के घर में आ गया और एनी हमेशा के लिए उस अबैंडन्ड हाउस में ट्रैप होके रह गई। और एनी के पेरेंट्स को भी ये नहीं पता कि जो एनी की शक्ल में उनके साथ है वो एनी नहीं, बल्कि उसकी शक्ल में वो इविल स्पिरिट है।